जो कभी डंके की चोट पर कहते थे कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं और उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। जो आज तक रामलला के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए, केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज वो कह रहे हैं कि श्री राम फिर से वनवास चले गए। आज जब अयोध्या त्रेता युग के दर्शन करा रही है तो रामद्रोहियों के पेट में दर्द हो रहा है। जिन्होंने अयोध्या नगरी को इस्लामिक नगरी बनाने का भरपूर प्रयास किया था, वो आज चढ़ावा चोरी की आड़ में राम भक्तों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से उनका सपना चूर चूर हो गया। एक तरफ बाबा के बुलडोजर में तेल भरवा दिया गया है, तो वहीं धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने वाले काल नेमियों की पोल भी खुलने लगी है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसके बाद से जितने भी राम भक्त हैं उनकी आस्था एक क्षण के लिए मान करके चलिए कि वो आहत तो हुई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि देखिए ये क्या हो गया। आखिर वो कौन लोग हैं जो इतना बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो भगवान राम के चढ़ावे में डकैती डाल सकते हैं? लेकिन उसको मुद्दा बना रहे थे कौन लोग? वही लोग जो अपने समय में गलत काम तो करते थे और फिर छाती ठोक करके कहते थे कि हां हमने गलत काम किया है और जो कोई बिगाड़ सकता हो हमारा बिगाड़ ले। आप समझिए दर्शकों, पिछले 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम गोपाल यादव प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव के चाचा, अखिलेश यादव के 2 चाचा हैं दर्शकों जो राजनीति में सक्रिय हैं, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव। लेकिन शिवपाल यादव से अखिलेश यादव की इतनी मित्रता नहीं है जितनी राम गोपाल यादव से है, क्योंकि उस समय जब पिताजी से अनबन हुई थी तो पिताजी के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल यादव को भी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन राम गोपाल यादव बताया जाता है कि पूरे उस महाभारत के रचयिता थे। और आज आप देखिए ये बातें जो सामने निकल करके आती हैं, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी हम बदला लेंगे? राम गोपाल यादव। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम देखिए रामलला क्योंकि हमें बुला नहीं रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम एक मंदिर बनवा रहे हैं, वो मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद में अगर भगवान हमें बुलाएंगे, रामलला हमें बुलाएंगे तो फिर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। कौन कहता है? अखिलेश यादव कहते हैं। मतलब अखिलेश यादव के पास में इतना समय नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया, कम से कम अब तो वो अयोध्या चले जाएं। उनके साथ ही जा रहे हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं, वहां होड़ मची है जाने की। यहां अखिलेश यादव रोजाना पीसी तो कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। और उसके बीच ये जो वीडियो वायरल हुआ राम गोपाल यादव का, लोग यही कह रहे हैं कि देखिए राम से टकराओगे तो ऐसा ही होगा। भाई तुमने रामलला के लिए क्या किया है और तुम विरोध में थे, यह तो सबको पता चल चुका है। दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले वो वीडियो आप सुनिए। तो बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको चाहे न दे।
एक तरफ रामलला के लिए इनकी जो भक्ति है वो एक्सपोज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, वो टिन्नू यादव, वो जो सरगना, लुटेरा, डकैत, चढ़ावा चोरी का बताया जा रहा है कि वो लगभग 950 से 1000 बार अखिलेश यादव से बात कर चुका पिछले 2.5 साल में। हमें नहीं पता ये खबर सही है कि गलत है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग कुछ कह रहे हैं। अभी जांच होगी तो पता चलेगा। यहां फिर योगी आदित्यनाथ की वही बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि अनर्गल बातें ना करें, अगर आपके पास में ठोस सबूत है तो जाकर के एसआईटी को दे दीजिए। अखिलेश यादव जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, खुद से ये कहते हैं कि देखिए, मैं अगर इस मामले को संज्ञान में ना लेकर के आता तो ये किसी के सामने ना आ पाता। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बना देंगे हमारी सरकार बनेगी, तो अखिलेश यादव वो जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर अयोध्या में जो गरीब लोग हैं जिनके साथ में अन्याय हुआ है हम उनके साथ में न्याय करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि आपके पिताजी ने और आपके चाचा ने क्या कुछ कहा है राम भक्तों के लिए, कार सेवकों के लिए, श्री राम के लिए, सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर याद है तो जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये सब वो सवाल हैं जो इस समय देश की जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर मुखरता से बोलते हैं, लेकिन अजमेर दरगाह में चोरी होती है, बहराइच में दरगाह में चोरी होती है, अखिलेश यादव मौन रहते हैं, उनके मुंह में फेविकोल जम जाता है। ये सब वो सवाल हैं जो सनातनी धर्मावलंबी जानना चाहते हैं। क्या इनके उत्तर अखिलेश यादव के पास में है? दर्शकों, अगर हैं भी तो अखिलेश यादव देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक वो नाराज हो जाएगा। यही सब बातें, यही सब चल रहा है। उधर संघ, अब उसकी एंट्री हो चुकी है। अभी तक देखिए, कुछ लोगों को यह लग रहा था कि संघ कुछ नहीं कर रहा है, सब पीछे हट गए हैं, लेकिन जब पहला बयान संघ का आया उसके बाद से लेकर के अभी तक का जो घटनाक्रम है, अब ये फिर जो विरोधी हैं, क्योंकि इनके पास में बोलने के लिए कुछ तो है नहीं, ये वही अनर्गल बातें करेंगे, घुमा फिरा कर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर भानुमति के कुनबे की तरह उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इनको केवल यही आता है। दर्शकों, अभी ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं। ये जो चाचा का जो बयान है उसके बाद में खासकर बीजेपी पार्टी, उनका ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वे गुंबद पर तो चढ़ गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। ये कौन कह रहा था? ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे। इस बात का समाजवादी पार्टी के नेताओं को ना कभी अफसोस था, ना रहा, ना रहेगा। चाहे उनको मौलाना मुलायम सिंह कहे या फिर हिंदू हमें वोट दें ना दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। संसद में खड़े होकर के ये समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव कह रहे थे। क्या इन्हें कोई शर्म है? दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा उस दिन हम यकीन कर लेंगे कि समाजवादी पार्टी हिंदू हितैषी हो सकती है। यह संसद के पटल पर कार सेवकों के लहू से सरयू को लाल कर देने को अपनी उपलब्धि बताते थे। ये वो मुलायम और मौलाना मुलायम कहलवाने वाले गौरवान्वित महसूस करते थे। आज जब राम मंदिर बन गया है तो ये राम को बदनाम करने, हिंदुओं में फूट डालने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका यही एजेंडा है। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव का चाचा संसद में कितनी बेशर्मी से बाबरी मस्जिद की पैरवी में जुटा था, मुलायम सिंह को मुसलमान कहे जाने पर गर्व महसूस कर रहा था, भगवान राम को अयोध्या मंदिर में अवैध कब्जा करने वाला अवैध कब्जाधारी बता रहा था। वही राम गोपाल यादव राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर मातम का पाखंड प्रचंड बेशर्मी से करने में जुटा है। समझिए कितनी गहरी और बड़ी साजिश है। आज यही लोग राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं, जिन्होंने कभी रामलला, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हिंदू सब याद रखता है, लोग इस बात को कह रहे हैं। दर्शकों, सुशांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार है,
वो कहते हैं कि आज सबको राम मंदिर और सनातन याद आ रहा है, लेकिन वो दौर भी था जब संसद में खड़े होकर कहा जाता था प्रभु श्री राम की मूर्ति उठाइए, हटा दीजिए वहां से, क्योंकि वो बाबरी के अवैध ऑक्यूपेंट हैं। सुनिए ये बयान। मतलब वही जो मैंने आपको बयान सुनाया, सब उसी बयान के बारे में कह रहे हैं दर्शकों। बाबा बागेश्वर अयोध्या पहुंचे, मीडिया से बात करते हुए बोले कि संतों एवं मंदिरों की आस्था घटाने के लिए षड्यंत्र भी चल रहे हैं, इसमें कालनेमी सक्रिय हो गए हैं, उनसे सजग रहना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो उन्होंने कहा, समस्त सनातनियों को गौर से सुनना चाहिए। दर्शकों सुनिए। कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। दर्शकों, ये तो हुई प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव की बात, जो इस समय वायरल हो रही है। जो कुछ वो वीडियो में कह रहे हैं वो आपने सुना, और कोई उसको सुनकर के माथा पीट लेगा अपना। मुझे समझ में नहीं आता वो कौन लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। आज वो जो सवाल पूछ रहे, देखिए सवाल पूछने का तरीका होता है दर्शकों, आप सवाल पूछिए। सवाल भाई राम भक्त ही पूछेंगे, जो सनातनी हैं वही सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने का तरीका है, सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, अगर उसके जवाब से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आप फिर उनसे सवाल पूछिए, वो फिर आपको जवाब देंगे। बाबा बार बार जवाब दे रहे हैं इन कालनेमियों को। बाबा कह रहे हैं, मैंने पहले दिन कहा था, जब मैं अयोध्या गया था मैंने उसी दिन कहा था आप चिंता मत करिए, हमने 500 सालों का इंतजार किया, प्रभु श्री राम ने हमको मर्यादा में रहना सिखाया है, हमें मर्यादित रह करके काम करना है, आगे बढ़ना है, लुटेरों को पकड़ना है। 15 दिनों का समय दीजिए। 15 दिन पूरे हुए नहीं थे, एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी थी। फिर बाद में समय और मांगा गया, कहा कि नए नए खुलासे हो रहे हैं, हमें और समय चाहिए। वो समय अवधि बढ़ा दी गई, जांच चल रही है, एसआईटी अयोध्या में है, चाहे वो छोटी मछली हो बड़े मगरमच्छ हो, सबसे पूछताछ कर रही है। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार का सांसद है और एक मठ का पीठाधीश्वर है। दर्शकों, अब देखिए, ये टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव और अखिलेश यादव, इनके बीच में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये कुछ लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के संपर्क में होने से चंदा चोरी का पूरा मामला बेहद सनसनीखेज अब बनता जा रहा है। पुलिस जांच में मोबाइल कॉल सीडीआर की जांच में खुलासा हुआ कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में थे। प्रतिदिन 1 से 2 बार अखिलेश यादव से बात हो रही थी। यहां तक कि गिरफ्तारी के एक दिन पहले टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 3 बार फोन पर बात की थी। लोग ये दावा कर रहे हैं, बताया जा रहा है। अब टिन्नू यादव जो टेम्पो ड्राइवर था, राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बनकर भरोसा जीतकर चढ़ावा गिनने के काम में लगा, अखिलेश यादव के संपर्क में क्यों था, यह बेहद सनसनीखेज जांच का विषय है। इस बात को जो अयोध्या के संत महंत हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये मुद्दा अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे पता चल गया कि राम मंदिर में चोरी हुई है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैसे कहना शुरू कर दिया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। ये पूरा मामला क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा दर्शकों। लेकिन शुरुआत में जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े थे, उन्हें अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा दान की चोरी के मामले में आरोपी बनाया गया है। उनके घर से सोना, नकदी, ये सभी बरामद होने के आरोप हैं।
पुलिस जांच, सीडीआर विश्लेषण में टिन्नू यादव, अखिलेश यादव के बीच बार बार संपर्क सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पिछले 2.5 साल में लगभग 980 कॉल्स हुए, रोजाना 1 से 2 बार बात होती थी। गिरफ्तारी से पहले वाले दिन भी 3 बार कॉल हुई है। ये लोग दावा कर रहे हैं, बकायदा वीडियो बना करके बता रहे हैं। यही कह रहे हैं लोग कि तुम्हें भगवान के मंदिर से इतनी चिढ़ हुई कि तुम साजिश रचने लगे। मंदिर बनने के बाद बीजेपी का कद इतना ऊंचा हो गया जिसकी बराबरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। आज तुम अपने बाप की तरह भगवान को फिर से वनवास भेजने की बात कर रहे हो, पर राजनीति में अपनी पारी का अंतिम अध्याय लिख रहे हो। दर्शकों, बीते दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि फुनगी को फांसी, शाख को माफी, टिन्नू का भाई बोला छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं वो अखबार की कटिंग लगा करके। आप ये मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब है क्या नहीं है? लोग अब जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव केवल टिन्नू यादव का नाम क्यों लेते हैं? उनके साथ में 7 आरोपी और हैं। क्या केवल टिन्नू यादव उसको बचाएंगे अखिलेश यादव? भाई, अखिलेश यादव के अनुसार वो आरोपी नहीं है, बड़े आरोपी हैं जिनके नाम एफआईआर में नहीं है, जिनसे पूछताछ हो रही है, बकौल अखिलेश यादव। तो फिर अखिलेश यादव ने केवल टिन्नू का नाम कैसे लिया? जो और अपराधी हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? ये सवाल है। लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं और ये उत्तर भी दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश जी, किस आरोपी या अपराधी के परिवार वाले ये कहते हैं कि उनका भाई, बेटा, पति निर्दोष है? अरे जातिवाद में इतने अंधे मत बनिए, ब्राह्मणों से नफरत घृणा में इतने अंधे मत बनिए। लोग यही कह रहे हैं कि आज आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये किसके कहने पर, क्या दिमाग में है, क्या षड्यंत्र है? भाई, वो षड्यंत्र तो सबके सामने आना चाहिए। दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया कि जो अयोध्या के संत हैं, महंत हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप देखिए ना, अयोध्या मामले पर संत समाज व्यथित है, हिंदू समाज दुखी है, लेकिन संपूर्ण समाज ये तो मानता है कि कम से कम कांग्रेस और सपा उनकी और हिंदू समाज की हितैषी कभी नहीं हो सकती। और उसी बात पर सबकी लामबंदी इस मुद्दे पर दिख भी रही है। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन भटकना नहीं है। ये राजनीतिक गिद्ध नोच खाने को बैठे हैं। ये संत कह रहे हैं, ये महंत कह रहे हैं अयोध्या के। वो कह रहे हैं जो कुछ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी आड़ में जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो कौन लोग हैं? अरे उनका इतिहास तो पता करिए। इतिहास छोड़िए, कम से कम वर्तमान पता कर लीजिए। भविष्य तो क्या होने वाला है ये सबको पता चल चुका है। लेकिन बड़ी बात यही है कि भाई वो क्या कर रहे हैं फिलहाल। जो कुछ भाई उनके पिताजी ने क्या किया, उनकी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता पहले थे उन्होंने क्या किया, उसको छोड़िए। वो नेता जो आज वर्तमान में सक्रिय हैं वो क्या कर रहे हैं, कम से कम उसको तो हम देख सकते हैं। राम मंदिर जाते नहीं, इफ्तारी पार्टी में जाते हैं जालीदार टोपी पहन करके, वहाँ मज़े से सब कुछ चल रहा बढ़िया। माफियाओं की कब्र पर जाते हैं, कोई उन्हें दिक्कत उससे नहीं होती है। तो ये सब वो सवाल हैं जो आज लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। दर्शकों, अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है। क्या फिर से चले गए वनवास? एक एआई वीडियो यहाँ पर ये पोस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं सब दुखी हैं, परेशान हैं, सब रो रहे हैं। इस वीडियो में जो दिखाया गया है एआई वीडियो है, सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं। मतलब जैसे त्रेता युग में कभी जब रामलला वहाँ से चले गए थे तो लोग परेशान हुए थे, तो फिर से अखिलेश यादव यही पूछ रहे हैं कि क्या फिर से ये वनवास चले गए हैं क्या राम जी? ये अखिलेश यादव का राजनीति करने का तरीका है दर्शकों। लेकिन लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भगवान राम ने कहा था वो हमेशा अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या नगरी हमेशा गुलजार रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि आपकी पार्टी ने अयोध्या नगरी को एक इस्लामिक नगरी बनाने की पूरी कोशिश की थी। आपकी पार्टी ने खुद, आपके पिता, आपके चाचा ने ये कोशिश की थी कि अयोध्या से सभी मंदिरों का नामो निशान मिटाकर इसे एक इस्लामी नगरी बना दिया जाए जहां सिर्फ मस्जिदें ही मस्जिदें हों। आप जब मुख्यमंत्री थे आपने 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तब अयोध्या को मरघट बना दिया था, सैकड़ों राम भक्तों की हत्या करवा दी थी।
लोग ये कह रहे हैं। और हां, ये आपके चाचा का संसद में दिया गया जो बयान चल रहा है, आप भी सुन लीजिएगा। आपकी पार्टी के सांसद हैं, कह रहे हैं हमने कार सेवकों की हत्या करवाई, हम हत्या करवाएंगे, हमारे रहते बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता, बाबरी मस्जिद के आसपास कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, हम बाबरी मस्जिद को और भव्य बनवाएंगे। ये उनके समय में जो कुछ चल रहा, दर्शकों, उनके समय में जो कुछ कहा जा रहा था, वही तो आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जब योगी ये कहते हैं कि वो लोग जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ये हिम्मत देखिए, उस समय जो कार सेवकों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद में जो कल्याण सिंह, जिनको बाबूजी कहा जाता था, दर्शकों, तो उनका जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि हमारे पास में खबरें हैं कि कुछ लोग वहाँ विवादित ज़मीन के पास में पहुँच गए हैं। तो कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मेरे पास में खबरें हैं, उस विवादित ढांचे को ढहा दिया गया है। इच्छा शक्ति है। कोई वहाँ चढ़ने पर राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहा है और कोई ये कह रहा है कि हमारे पास में खबरें हैं कि मस्जिद को, यार, उस विवादित ढांचा कहा जाता था। क्या मस्जिद कहेंगे दर्शकों? बाबर के नाम पर ये बाबर का ये क्या नामा करते रहेंगे? विदेशी आक्रांता थे, वो लूटने आए थे भारत को, भरपूर प्रयास किया गया। आज भी उनका महिमा मंडन करते हैं कुछ लोग विदेशी आक्रांताओं का। दर्शकों, आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, करोड़ों भक्तों का भरोसा बचना जरूरी है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वीडियो जारी कर कहा कि रामलला मंदिर में रखे दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राम भक्तों की भावनाओं, श्रद्धा को आहत पहुंची है। उनका भरोसा ये बचाना जरूरी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। बचने वाले थोड़े ही हैं, कोई बचेंगे तो नहीं। दर्शकों, देखिए, जिसको जो कुछ करना है वो कहना है वो करेंगे, कहेंगे। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए खुलासे। अब जो मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला, उसकी पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है, वो दोबारा जेल पहुंच चुका है। मगर पुलिस की जांच यही नहीं रुकेगी, वो आज दोबारा जेल, कई जगहों पर जेल से वापस आकर के जो पुलिस, दर्शकों, छापे मार सकती है। बताया जा रहा है कि कल जो व्हील चेयर ड्राइवर हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ने वाला है। इस मामले में जो कुछ चल रहा है ये सब योगी आदित्यनाथ एक एक डिटेल उनके पास में है। जांच अभी तक जो हुई है, ये ऐसे ही नहीं ये पकड़े जा रहे हैं। एसआईटी टीम के हाथ बड़े सबूत लगे हैं। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ, उसके बाद में उसकी निशानदेही पर एक सेकेंड हैंड ब्रेजा कार बरामद की गई है। कहा जा रहा है कि इस कार के अंदर से मामले से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। इस कार का असली मालिक उसका शिक्षक भाई अभिषेक है, क्योंकि उसी के नाम पर यह रजिस्टर्ड है। सूत्रों की माने तो इस कार से ज्वेलरी का जखीरा मिला है। जांच टीम ने अविनाश के अयोध्या स्थित आवास के साथ साथ उन ठिकानों पर भी सघन छापेमारी की जहां चोरी का पैसा बांटा जाता था। आज भी एसआईटी की जांच जारी रहेगी। इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है, दर्शकों, फिर वो कहा जा सकता है कि वो उन लोगों के पेट में दर्द होने के लिए काफी है जो रामद्रोही हैं। दर्शकों, योगी ने कहा था दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। वो लोग जिनको केवल आरोप लगाने हैं, वो जो लंबे समय से उसी प्रकार की राजनीति करते आए हैं, हिट एंड रन वाली, आप समझ रहे हैं? पहले किसी मुद्दे को छेड़ेंगे फिर भाग जाएंगे, क्योंकि वास्तविकता, सच्चाई, उसका सामना करने की हिम्मत उनके भीतर नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं। वो जब जब ऐसे मुद्दों को उठाएंगे तब तब वो फंसेंगे, क्योंकि उनका अतीत ही ऐसा है। इसलिए योगी कहते हैं ये 27 में आने का सपना मत देखिए। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें 2047 तक विपक्ष में ही रहना पड़ेगा, और तब तक जो हमारा सपना है विकसित भारत का, वो हम पूरा कर लेंगे।
बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।